यानी अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों के लिए फ़र्श की मानंद बिछाया ताकि वो इस पर आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें, सफ़र करें, ज़िराअत करें और दीगर ज़रूरियात पूरी करें। यानी आसमान को एक मज़बूत छत की तरह बनाया ताकि वो इंसानों को सूरज की शदीद तपश, खला की तबाहकन ताकतों और दीगर ख़तरात से महफूज रखे। ये इस बात का सबूत है कि आसमान अल्लाह की तरफ से इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ने बारिश नाजिल की जो ज़मीन की पैदावार के लिए एक लाजमी उन्सुर है। ये पानी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के फल और इनाज पैदा होते हैं। यानी अल्लाह ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ फल, सब्जियाँ और फसलें निकालें ताकि इंसान इनसे रिज़्क हासिल कर सके। अल्लाह की तरफ से फ़राहिम करदा ये खुराक इंसान की बुनियादी यानी अल्लाह ने ज़मीन को इंसानों के लिए फ़र्श की मानंद बिछाया ताकि वो इस पर आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें, सफ़र करें, ज़िराअत करें और दीगर ज़रूरियात पूरी करें। यानी आसमान को एक मज़बूत छत की तरह बनाया ताकि वो इंसानों को सूरज की शदीद तपश, खला की तबाहकन ताकतों और दीगर ख़तरात से महफूज रखे। ये इस बात का सबूत है कि आसमान अल्लाह की तरफ से इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। अल्लाह ने बारिश नाजिल की जो ज़मीन की पैदावार के लिए एक लाजमी उन्सुर है। ये पानी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को बढ़ाता है और इससे मुख्तलिफ़ किस्म के फल और इनाज पैदा होते हैं। यानी अल्लाह ने ज़मीन से मुख्तलिफ़ फल, सब्जियाँ और फसलें निकालें ताकि इंसान इनसे रिज़्क हासिल कर सके। अल्लाह की तरफ से फ़राहिम करदा ये खुराक इंसान की बुनियादी